वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एमएलए लाल चौक एहसान परदेसी साहब। एहसान जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि लाल चौक एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ अक्सर व बेशतर कहा जाता है कि ये डेवलपमेंट वाला एरिया है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत बेहतर है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके पास लोग किन मसलों मसाइल को लेकर आते हैं अगर वो कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वाकई में डेवलप है? लाल चौक जो आप बता रहे हैं, लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी का एक बहुत छोटा हिस्सा है। लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब ये नहीं कि लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, जो आप लाल चौक जो आप सिटी देख रहे हैं, ये लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों के जहन में वही आता है। नहीं, लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में जो है सबसे स्कैटर्ड कॉन्स्टिट्यूंसी है, एरिया के वाइज सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है। सो जो आप कह रहे हैं कि पूरी डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूंसी है और एक जो आप एक छोटे एक एरिया की बात कर रहे हैं जिसको हम चौक कहेंगे, ये लाल चौक नहीं है, ये तो लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी का एक बहुत छोटा लेकिन हाँ एक बहुत प्रेस्टीजियस और बहुत माना हुआ नाम वाला जो है इलाका है। एहसान साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी जम्मू कश्मीर जो है वो स्टेट नहीं है, आप जब भी कोई हुक्मनामा जारी करते हैं ज़मीनी सतह पर इम्प्लीमेंट करने में जो है एडमिनिस्ट्रेशन उससे इतनी देर क्यों लगाती है? नहीं, देखिए यूटी है, सही बात है। जो जिस निज़ाम से पहले हुकूमत चलती थी आज वो निज़ाम नहीं है, ये भी हकीकत है। लेकिन धीरे धीरे जो है गाड़ी पटरी पे आ रही है। जैसे कि हमने बार बार कहा है, बिलखुसूस आवाम से कहा है कि आप हमें थोड़ा वक्त दीजिए। वक्त इसलिए क्योंकि पुराना सेटअप नहीं है, पुराना निज़ाम नहीं है। पोस्ट 19 जो है निज़ाम को बदला गया है, रूल्स को बदला गया है, चीज़ें बदल गई हैं और उन चीज़ों को वापस पटरी में लाने के लिए थोड़ा सा वक्त तो लगेगा। 5 अगस्त के बाद जो जम्मू कश्मीर ने खोया है वो इन 5 सालों में आप जो है बराबर वापस भरपाई कर पाओगे? इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है, उम्मीद यही है। और जो मंशूर में हमने अपने वादे किए हैं, मंशूर जो है 5 साल के लिए होता है, हुकूमत 5 साल के लिए है। ऐसे एक्सपेक्ट करना कि इन हालातों में 4 महीने में हुकूमत साजी सारे मामले वो हल करेगी जो हमने मंशूर में कहे हैं, तो वो बात सही नहीं है। क्योंकि मंशूर 4 महीने का नहीं होता। मंशूर जो पार्टी देती है, जिस मंशूर पे इलेक्शन लड़ती है, वो मंशूर 5 साल का होता है। कुछ अच्छी शुरुआत हमने की है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये उम्मीद है कि इसे और ज़्यादा अच्छा होगा, जिसका फ़ायदा आवाम को बराबर मिलेगा। एहसान परदेसी साहब ने असेंबली सेशन लगने से पहले एक बिल पर जो है वो बात की थी कि मैं शराब की पाबंदी पर जो है वो बिल लाऊंगा। जब उमर अब्दुल्ला से एक इंटरव्यू में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे मैनिफेस्टो में ऐसा कोई जिक्र नहीं, अगर होता तो हम जरूर करते। देखिए, वो मैंने यू शुड अंडरस्टैंड कि मैंने जो बिल लाई है वो लाई है मैंने इन कैपेसिटी ऑफ एन एमएलए एज ए प्राइवेट मेंबर। बिल सबमिट हो चुकी है, वो तो वक्त ही बताएगा कि अब बिल का क्या होगा। एहसान साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, इलेक्शन के दौरान आप लोग ये कहते थे कि कश्मीर में लोगों को डरा धमका कर PSA लगाकर उनकी आवाज़ को खामोश करने की कोशिश की जा रही है। अब आप क्या समझते हैं कि वो आवाज़ बाहर निकल रही है, अभी भी कश्मीर में जो है खामोशी छाई हुई है? नहीं, इस में इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो PSA जैसे एक्ट जो हैं वो कश्मीर से हटाया जाए और इसका इस्तेमाल जो है जिन चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल पीछे होता आया है, वो उन चीज़ों के लिए, छोटी मोटी चीज़ों के लिए इस PSA का जो है इस्तेमाल ना हो, वो हमारी कोशिश रहेगी। लेकिन जम्मू कश्मीर के इस वक्त के जो मौजूदा वज़ीर आला उमर साहब, उन्होंने कहा कि हम उमर साहब जो वज़ीर आला हैं इस वक्त, उन्होंने कहा कि हम प्रिजनर्स को तब तक जो है वो रिहा नहीं करवा सकते जब तक स्टेटहुड वापस नहीं मिलती। ये तो ज़रूरी बात है, होम आपके पास है नहीं। एनीथिंग विच पर्टेन्स टू होम जो है दैट इज एज ऑन डेट सब्जेक्ट ऑफ सेंटर। जब तक वो सब्जेक्ट हमारे पास वापस नहीं आता है तो उन्होंने सही बात कही कि उस मामले में JNK जो है, जम्मू कश्मीर की सरकार जो है बेबस है। मरकज़ की तरफ से जब भी कहा जाता है कि हालात बेहतर होंगे जम्मू कश्मीर में, हम रियासत वापस देंगे, ये 2019 को उन्होंने कहा था, आज जो है वो 25 लग चुका है, लेकिन अभी भी जो है वो जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर नहीं। उसके बाद 2 बार लोकसभा इलेक्शन हो गए, असेंबली इलेक्शन हो गए, DDC इलेक्शन हो गए, तो अब किस बात का इंतजार हो किया जा रहा है? ये बात आपको मरकज़ से पूछनी चाहिए। हमारा भी मरकज़ से यही जो है डिमांड है। हम ये बार बार हर प्लेटफॉर्म पे ये बात दोहराते हैं कि जो ऑनरेबल PM ने और ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में ये वादा किया था कि सही मौका आने पे जो है जम्मू कश्मीर को अपना स्टेटहुड जो है, जो दर्जा जो हमारा हक है वो हमें दिया जाएगा। तो उम्मीद ही करते हैं कि ये
अपना जो उनका अपना वादा है वो ये वादा जितनी जल्दी निभाएंगे उतनी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो है वो बेहतर रहेगा.